साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। इस महाप्रलय में सैकड़ों लोग लापता हो गए और बेघर हो गए। आज हम आपके साथ इसी आपदा की पूरी सच्चाई, पूरी घटना के बारे में शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। 14 मई 2013 को हल्की बारिश शुरू हो गई थी, परंतु लोग दर्शन के लिए आराम से बाबा केदारनाथ के दरबार जा रहे थे और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन भी किए। 15 मई 2013 पिछले 2 दिन से लगातार बारिश जारी थी, परंतु श्रद्धालु लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और हजारों लाखों लोग श्रद्धालु मंदिर परिसर में भी मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होगा। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश होनी शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने कभी नहीं देखी। 16 जून को भी बारिश जारी थी। इसी दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में पानी भारी मात्रा में भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ थी और वो सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, परंतु किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश बहुत जोरों से जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर खासकर मंदाकिनी नदी की गरजना डरावने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ों पर चौराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी यात्री आसपास के होटल और धर्मशाला में रुके हुए थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ की वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात्रि 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना होगा। लगातार बारिश होने से, बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात करीब रात्रि 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड शुरू हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ की घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बच गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और लोग चीखने चिल्लाने लगे। जान बचाने के लिए लोग होटल और धर्मशाला की तरफ भागने लगे। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का अभी तो सिर्फ पहला मंजर देखा था। सुबह तो इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला था। रात भर गरज के साथ बारिश होती रही और बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के लिए रास्ते खोज रहे थे। लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लोग पहाड़ों के ऊपर पलायन करने लगे। रात भर बारिश होती रही और लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी भयानक गर्जना के बीच चौराबाड़ी ताल के एक तरफ जोरदार बाढ़ आई। कुछ लोग तो उस वक्त मंदिर के अंदर थे, कुछ लोग होटल और धर्मशाला में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा तो लोग चीखने चिल्लाने लगे।
ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता और सब कुछ मिट्टी में मिलाता निकल गया और उसके पीछे सैकड़ों मौत का मंजर छोड़ गया, जिसको देखने वाले लोगों की रूह कांप गई। इस सैलाब में कई घर, होटल, धर्मशाला सब बह गया और अपने साथ कई लोगों को बहाकर ले गया और फिर कुछ ही घंटों के बाद केदारनाथ की बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। इसी तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुचे लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना खाने के लिए और साफ पानी पीने के लिए तक नहीं था। 17 जून 2013 सुबह ही तो यह सैलाब रात दिन की बारिश से लोगों को अंदर तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब बहने लगी थीं। 18 जून को जब बारिश थमी, मौसम साफ हुआ तो केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह इधर उधर पड़े हुए थे। लोग पत्थर पर पहाड़ों में फंसे हुए थे। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया आज तक, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस भयंकर त्रासदी से निचले ओर की तरफ भी भारी तबाही मचाने लगी। रुद्रप्रयाग जिले में 40 होटल, 73 इमारतें पानी में बह गईं। परमार्थ निकेतन में मौजूद भगवान शिव जी की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ की इस भयंकर तबाही में पूरा देश सन्न रह चुका था। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, जोशीमठ, गोविंद घाटी में भी भयंकर तबाही हुई थी। लेकिन इन सब के बीच देहरादून में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार को कोई खबर नहीं थी। केदारनाथ धाम की पूरे राज्य से कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। बिजली, टेलीफोन सब कुछ ध्वस्त हो चुके थे। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए केदारनाथ धाम में उड़ान भरने आया। पहले तो वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि रामबाड़ा तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, रास्ते जगह जगह से टूट चुके हैं। केदारनाथ धाम में इस भारी तबाही को देखकर शासन प्रशासन बिल्कुल सन्न रह चुका था। वे समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह फंसे हुए थे। वायुसेना ने पहले खाने के पैकेट पहुंचाना शुरू किया। 19 जून को 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, आईटीबीपी के जवानों ने हिस्सा लिया। लोगों की जान बचाना ही उनकी पहली प्राथमिकता थी। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। केदारनाथ धाम में आई इस भयंकर त्रासदी से पूरी केदारनाथ घाटी नष्ट हो चुकी थी। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह पाए थे। भारतीय सेना ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे कई हजार लोग बह गए। केदारनाथ त्रासदी को अब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन 2013 में आई इस भयंकर त्रासदी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब 2022 बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग ने यहां जल्दी टोकन सिस्टम शुरू करने को कहा है। जय बाबा भोलेनाथ।